गुड इवनिंग दोस्तों, और आप कैसे हैं। मैं शेखर सर आज आपको बताने जा रहा हूँ होमोफोन्स। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स की जो क्लास नंबर 2 आज हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा दिया एल। एल मीन्स होता है क्या, शराब होता है, और एक एल मीन्स क्या होता है, बीमार होना। तो देखेंगे स्पेलिंग में क्या अंतर है। होमोफोन्स में क्या होता है कि देखेंगे स्पेलिंग में अंतर रहेगा, लेकिन उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। एल मीन्स क्या होता है, शराब, और एल मीन्स क्या होता है, बीमार होना। नेक्स्ट देखेंगे एडवाइस। एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह, और एक एडवाइस मीन्स क्या होता है, परामर्श देना। पहले हम सारे होमोफोन्स को एक बार देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको लर्न करने का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको जल्दी से लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एडवाइस है हमारा क्या है, एक नाउन के रूप में है। ठीक, और नीचे जो एडवाइस दिया हमारा क्या है, वर्ब है। नीचे आप एडवाइस, ये सलाह है, केवल एक क्या है, सलाह है, लेकिन नीचे जो आपका एडवाइस दिया है, एडवाइस मीन्स क्या होता है, परामर्श। अगर आप किसी को परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो उसको हम एडवाइस यहाँ पे वर्ब के रूप में है। नीचे देखेंगे एल टुगेदर। एल टुगेदर मीन्स क्या होता है, पूर्णतया, पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से या पूर्णतः कोई चीज है तो उसे हम एल टुगेदर कहते हैं। लेकिन ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर होता है एक साथ सभी। ठीक है, एक साथ सभी लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम ऑल टुगेदर कहेंगे। एल टुगेदर क्या होता है, पूरी तरह से। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को लेके आप पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, तो वहां पे एल टुगेदर। और ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, पहले से ही। अगर आप पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं, पहले से क्या है, तैयार होकर बैठे हुए हैं, तो आप ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले से ही। लेकिन ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, ऑलरेडी मतलब पूर्ण रूप से तैयार, मतलब कि सब लोग क्या है, पूरी तरह से कोई तैयार है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण रूप से तैयार। ठीक है, उसे हम ऑलरेडी कहते हैं, नहीं कहते हैं ऑलरेडी। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब क्या होता है, पकड़ना। अगर आप कोई चीज पकड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एप्रीहेंड कर रहे हैं। इसको हम कैसे अभी लर्न करेंगे, पहले अभी सारे वर्ड को बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब होता है पकड़ना। और कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड मतलब क्या होता है, समझना। कंप्रीहेंड मतलब होता है समझना, लेकिन एप्रीहेंड मतलब क्या होता है, एप्रीहेंड मतलब होता है पकड़ना, लेकिन अगर दिया है कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड मतलब क्या होता है, कोई चीज समझना। ठीक, एडमिशन। एडमिशन वर्ड तो आपको लर्न होगा, एडमिशन, क्योंकि हम बचपन से ही अपना एडमिशन कराते हैं किसी न किसी स्कूल में। तो एडमिशन मीन्स क्या होता है, प्रवेश लेना। कहीं पे अगर आप प्रवेश ले रहे हैं तो एडमिशन करा रहे हैं। ठीक है, एडमिटेंस। क्या लिखा है, एडमिटेंस। टेंस। एडमिटेंस मतलब क्या होता है, प्रवेश आज्ञा। बिना प्रवेश के आप, मतलब कि अगर आपका एडमिशन हुआ है तभी आपको क्या मिलेगी, आज्ञा मिलेगी, प्रवेश आज्ञा। तभी आपको क्या मिलेगा, एडमिटेंस मिलेगा, या एडमिट कार्ड तभी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब्स्टेन। अब्स्टेन मीन्स क्या होता है, अब्स्टेन मीन्स होता है परहेज करना। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या कहता है, परहेज करने के लिए कहता है। ठीक है, तो अब्स्टेन मीन्स क्या होता है, परहेज करना। लेकिन रिफ्रेन, क्या लिखा है, रिफ्रेन मीन्स क्या होता है, बुरी आदतों से दूर रखना। ठीक है, अगर आप बुरी आदतों से खुद को दूर रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिफ्रेन कर रहे हैं। और अब्स्टेन मतलब होता है किसी चीज को परहेज, मतलब खाने पीने से आपको परहेज कोई रख रहा है। ठीक है, तो अब्स्टेन करना, अब्स्टेन मतलब परहेज करना। ठीक, एवर्ट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एवर्ट। एवर्ट मीन्स क्या होता है, टालना। अगर आप किसी चीज को टाल रहे हैं, ठीक है, या एग्जाम की डेट बार बार टल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवर्ट या पोस्टपोन करना कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडवर्ट, क्या लिखा है, एडवर्ट, इसमें देखिए डी बस है। एडवर्ट मीन्स क्या होता है, संकेत करना। ठीक है, एडवर्ट मतलब क्या होता है, संकेत करना। एस पर्सन, इसको क्या पढ़ेंगे, एस पर्सन। एस पर्सन में क्या होता है, दोषारोपण। अगर आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तो आप दोषारोपण कर रहे हैं, उसको हम एस पर्सन कहते हैं। लेकिन एस्पिरेशन, क्या लिखा है, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, इच्छा। आपके अंदर डिजायर है, इच्छा है, ठीक है, या एम्बिशन भी कह सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन कह रहे हैं। एस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, इच्छा। एवेंज क्या होता है, रिवेंज। एवेंज और रिवेंज में क्या होता है, अंतर होता है। एवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना। आप कोई भी छोटी मोटी बात हो गई, आपके अंदर आ गया कि एवेंज, हम इसका बदला लेंगे, तो हमारा क्या है, एवेंज है। एवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेगा। लेकिन रिवेंज क्या होता है, कोई पुरानी चीजें हैं, कोई पुरानी आपकी दुश्मनी है, और आपकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, तो आपके अंदर क्या होगा कि उस व्यक्ति के प्रति क्या उत्पन्न हो जाएगा, रिवेंज। रिवेंज मतलब प्रतिशोध। आप उस व्यक्ति से क्या करेंगे, प्रतिशोध लेंगे। ठीक है, तो रिवेंज अलग होता है, एवेंज अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि
अभी कोई आपके भाई को कोई मार दिया, ठीक है, आपने सुना कि उस व्यक्ति ने आपके भाई को मार दिया और आप तुरंत क्या कर रहे हैं, तुरंत उसको मारने चले गए, तो आप रिवेंज कर रहे हैं। लेकिन रिवेंज क्या होता है, रिवेंज कहने का मतलब कि पूरी पुरानी चीज थी, कोई पुरानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से आपके घर में किसी का मर्डर कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, आपके पिता को मार दिया गया, ठीक, और बाद में आपकी माँ ने आपको बताया कि ऐसी सी घटना हमारे घर में घटी थी, ठीक है। तो उसको सुनने के बाद जब आपके अंदर क्या रिवेंज, आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा, रिवेंज उत्पन्न होगा कि हम भी क्या करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो उस व्यक्ति से हम भी क्या करेंगे, अपने पिता का बदला लेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेंज करना, प्रतिशोध करना, ठीक है। एल्यूड, एल्यूड को कैसे याद करेंगे, एल्यूड मतलब होता है उल्लेख करना। अगर किसी चीज का आप उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज को आप बता रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एल्यूड करना। एल्यूड मतलब उल्लेख करना। देखिए एल्यूड अगर देखेंगे, एल्यूड, एल्यूड इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी एल्यूड ही पढ़ेंगे। तो इस एल्यूड में क्या होता है, बच निकलना। जैसे कभी कभी नहीं होता कि नेता जो लोग होते हैं उनसे जनता क्या करती है, बहुत सारे सवालों का जवाब मांगती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनसे वो बच निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर उनकी बातों घुमा के वो क्या करते हैं, बच निकलते हैं। तो बच निकलना मतलब एल्यूड करना, ठीक। ओरल मिस्ट क्या होता है, AURAL, इस ओरल मिस्ट क्या होता है, कान संबंधित। अगर कान से संबंधित कोई चीज, इसको क्या बोलते हैं, ओरल कहते हैं या ओरल कहते हैं। ओरल क्या होता है, मौखिक, ठीक है। ओरल टेस्ट भी होते हैं, मौखिक टेस्ट भी होते हैं, जिसमें आपको क्या होता है कि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको तुरंत बताना रहता है, उसको हम बोलते हैं ओरल। रिटर्न नहीं कहते, रिटर्न में आप हाथ से लिखते हैं, ठीक है। तो ओरल मिस क्या होता है, मौखिक। एक ऑरल मिस क्या होता है, कान संबंधित, कानों से संबंधित कोई चीज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरल, ऑरल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एमेंड, ठीक है। क्या है एमेंड, एमेंड मीन्स क्या होता है, संशोधन करना। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्लियामेंट में, कोई संसद में कोई बिल पास हुई, ठीक है, लेकिन वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, या जो बिल आपने पास किया, ठीक है, वो बिल क्या लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एमेंड क्या होता है, एमेंड मीन्स होता है अशुद्धियां निकाल देना, ठीक है। अगर आपको कहीं भी अशुद्धियां दिख रही है, किसी चीज में कोई गलतियां दिख रही हैं, तो उसको अगर आप निकाल रहे, उसको आप अलग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमेंड करना। एमेंड मतलब अशुद्धियां निकाल देना, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं इम्प्रूव करना, इम्प्रूव मतलब सुधार करना। अगर आपके अंदर भी कोई गलती है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हमारे अंदर ये सब क्या कमियां, गलतियां, उसको अगर आप सुधार करें तो अपने आप में आप क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन किसी चीज में अगर कोई अशुद्धियां है, जैसे मान लीजिए कोई खाने वाली चीज है और उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं जो अशुद्धियां हैं, जो हमको क्या है, नुकसान कर सकती है, तो अगर आप उसको निकाल रहे हैं तो आप एमेंड कर रहे हैं। एमेंड मतलब अशुद्धियां निकाल देना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने आपको 13 से लेके 25 तक हमने आपको होमोफोन्स बताया, ठीक है, हमने आपका इसका परिचय करा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक बना के लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसको जल्दी से हम लर्न कर लें। तो पहला हमारा वर्ड दिया एल, एल मीन्स क्या होता है, शराब, और एल मीन्स क्या होता है, बीमार होना। तो आप इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं, अली से याद कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अली, ठीक है, अली नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक, मान लीजिए ये अली है, अली नाम का कोई व्यक्ति है और वो क्या हुआ, बहुत शराब पीता है, ठीक है। यहाँ से देखिए एल से, ठीक है, एल मीन्स क्या होता है, शराब होता है। तो जो अली नाम का जो व्यक्ति था बहुत क्या करता है, शराब पीता था, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको एल हो गया। एल मतलब बीमार, बहुत ज्यादा पीने की वजह से वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया, ठीक है, बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद उसको कहाँ ले गया, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एडवाइस, ये हमारा नाउन के रूप में, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह। कोई सलाह है तो उसको एडवाइस, लेकिन सलाह अगर आप दे रहे हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस। देखिए यहाँ पे ADVIC है, ADVISE है, ठीक है, ये हमारा वर्ब के रूप में, अगर SE लगाते हमारा वर्ब है और CE लगा हमारा क्या, नाउन है। तो जो सलाह थी या जो बातें थी उसको अगर डॉक्टर बता रहा कि ऐसे ऐसे करो, तो आपको क्या कर रहा, परामर्श दे रहा। डॉक्टर लोग अक्सर आपको क्या करते हैं, परामर्श देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को सजेशन देते हैं। तो अली को कि अली अगर तुम, ठीक है, ज्यादा पियोगे, ठीक, उसको क्या किया, डॉक्टर ने सलाह दिया कि ऐसी ऐसी बातें, उसको बताया, जो भी सलाह दिया उसने कि तो तुम्हारा लीवर ज्यादा खराब हो जाएगा, तो तुम क्या हो सकता है, तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तो अली को डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस, उसको क्या किया, परामर्श दिए, सलाह दी, ठीक है। सलाह में कोई बातें होंगी उसको क्या बोलते हैं, एडवाइस कहते हैं। एडवाइस मतलब कि इस चीज की सलाह दिया उन्होंने, ठीक।
एल टुगेदर मीन्स क्या होता है, पूर्णतया पूरी तरह से, ठीक है। डॉक्टर ने उसने बताया कि एल टुगेदर, ठीक है। एल टुगेदर मतलब एल को आप याद करिए ऑल प्लस टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ होता है, ठीक है। अभी तो जो तुम्हारा लीवर है ना, ठीक है, ऑल मतलब कि लगभग, ठीक है। टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ देना, वो आपका तुम्हारा साथ दे रहा है, ठीक है। लेकिन तुम ज्यादा पियोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एल टुगेदर हो जाएगा। एल टुगेदर मतलब पूर्णतया पूरी तरीके से तुम्हारे जो लीवर है खराब हो जाएंगे, ठीक है। ऑल टुगेदर क्या होता है, एक साथ सभी, ठीक है। अब तुम्हारे चक्कर में सभी एक साथ सभी लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है। तो अली तुम ज्यादा पिया नहीं करो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा लीवर क्या होगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो उसको क्या हो जाएगा, एल टुगेदर। एल टुगेदर मतलब पूरी तरह से क्या हो जाएगी, लीवर तुम्हारे खराब हो जाएंगे। और तुम्हारे चक्कर में ऑल टुगेदर साथ, और जो तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारा साथ देते हैं, एक साथ सभी लोग जो परेशान होते हैं, ठीक है। और सभी लोग परेशान होना भी फिर बंद कर देंगे जब तुम मानोगे तो, अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो, ठीक है। डॉक्टर ने क्या किया, उसको परामर्श दिया, सलाह दिया। ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, पहले से ही, ठीक है। डॉक्टर ने उसको बोला कि पहले से ही तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, ऊपर से तुम पी पी के तुम अपने आप को और खराब कर ले रहे हो। तो ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, पहले से ही तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स है, या तुम्हें कह सकते हैं कि इस टाइम देखेंगे तो आपकी कौन सी बीमारी ज्यादा चल रही है, ठीक है। हाँ, शुगर। आप कह सकते हैं कि तुम्हें पहले से भी शुगर है, ठीक है। तुम्हें पहले से भी शुगर है और तुम इतना पीते हो, तो ये सब क्या तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले से ही, ठीक। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पूर्ण रूप में या तैयार करना, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक दवा बना देता हूँ, अच्छी सी दवा, ठीक है, इसको तैयार कर देता हूँ। ऑलरेडी ये पूरी तरीके से क्या करेगी तुमको, ठीक है, तुम्हें जो ये शराब की जो लत उसको क्या करेगी, धीरे धीरे खत्म कर देगी। पूर्ण रूप से तैयार मतलब पूरी तरह से वो क्या करेगी, जो तुम्हें लत है धीरे धीरे क्या कर देगी, इसको खत्म कर देगी। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो इस दवा क्या करना, तुम डेली सेवन करना, ठीक। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब होता है पकड़ना, और कंप्रीहेंड मतलब होता है समझाना, ठीक है। हमको पता चला कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, तुमको एप्रीहेंड करते हैं। एप्रीहेंड मतलब पकड़ना, तुम ज्यादा पी लेते हो तो तुम क्या करते हो, कहीं दूसरे जगह चले जाते हो, ठीक है। तो लोग तुम्हें क्या करते हैं, एप्रीहेंड, अपने हाथों से पकड़कर। एप्रीहेंड मतलब अपने हाथों से पकड़कर क्या करते हैं, लेके आते हैं, पकड़ना, ठीक। और वो क्या करते हैं, तुम्हें फिर कंप्रीहेंड करते हैं, वो तुम्हें समझाते हैं, ठीक। तुम्हें पकड़ के लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं, तुमको समझाते हैं। तो एप्रीहेंड मतलब वो सब पकड़ना, और कंप्रीहेंड मतलब क्या होता है, समझाना। अली, अली व्यक्ति को लोग क्या करते हैं, जब वो ज्यादा पी लेता है तो कभी कभी क्या होश में नहीं रहता है, तो किसी दूसरे घर चला जाता है, गाली उली वहां पे देता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके घर वाले उसको पकड़ के लेके आते हैं, ठीक। तो पकड़ के लेके आना, तो एप्रीहेंड, हैंड मतलब हाथों से, अपने हाथों से पकड़ के लेके आते हैं। फिर उसको क्या करते हैं लोग, कंप्रीहेंड करते हैं। कंप्रीहेंड मतलब समझाना, उसको क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे, आगे आप किसी और चीज पे देख लेते हैं। एडमिशन, एडमिशन तो देखिए सबको लर्न होगा। एडमिशन, एडमिशन मीन्स क्या होता है, प्रवेश। किसी बच्चे का अगर आप प्रवेश कराना है, या किसी भी विद्यालय में अगर आप किसी का प्रवेश कराते हैं, तो सबसे पहले उसको एडमिशन लेना पड़ता है। अगर वो एडमिशन नहीं लेगा तो उसको आज्ञा नहीं मिलेगी स्कूल में जाने की। तो एडमिटेंस मीन्स क्या होता है, एडमिटेंस मतलब होता है प्रवेश आज्ञा। एडमिशन लेने पे ही आपको स्कूल में जाने की क्या मिलती है, आज्ञा मिलती है। आपको क्या मिलता है, एडमिटेंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब्स्टेन। अब्स्टेन मीन्स होता है परहेज करना, और रिफ्रेन मतलब होता है बुरी आदतों से दूर रखना। तो डॉक्टर ने या उसके घर वालों ने को समझाया कि तुम्हें, डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें तुम्हें खाने के लिए या फिर शराब पीने से क्या क्या परहेज करने के लिए कहा है। तो अब्स्टेन, इस अली को डॉक्टर ने क्या किया, अब्स्टेन कहा, अब्स्टेन करने के लिए कहा। अब्स्टेन मतलब होता है परहेज करना, कि तुम आपसे शराब नहीं पियोगे, ठीक है, शराब नहीं पियोगे, और कुछ चीजें जो तुम्हारी और भी जो खाते पीते हो उसको भी तुम खाओगे पियोगे नहीं, ठीक है। नशे की कोई भी चीज तुम लोगे नहीं, ठीक, वरना ज्यादा दिन तक तुम्हारा लीवर चलेगा नहीं और तुम एक्सपायरी डेट हो जाएगी। रिफ्रेन मतलब होता है बुरी आदतों से दूर रखना, ठीक है। और जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं उसको भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। जो तुम पीने के बाद क्या करते हो, दूसरे व्यक्तियों को जो तुम गाली देते हो या उनके घरों पे जाकर उनको परेशान करते हो, तो उन्हें भी तुम्हें रिफ्रेन करना पड़ेगा, बुरी आदतों से दूर रखना, ठीक है। तुम्हें उन बुरी आदतों से आपको तुम्हें खुद को दूर रखना पड़ेगा। एवॉइड, एवॉइड मीन्स क्या होता है, टालना,
तो जब मतलब अली को जब डॉक्टर ने बहुत बोला, बहुत उसको क्या किया, उसको डांटा, तो वो क्या करता था, वो अपने बचाव में क्या करता था, एवर्ट करता था। एवर्ट मीन्स होता है टालना। वो टालता था, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है, घर वाले झूठ बोलते हैं, ठीक है, उनकी बातों को क्या करता था, टालता था। जो उस पे आरोप लगते थे उनको क्या करता था, वो टालता था, टालना। एडवर्ट मीन्स क्या होता है, संकेत करना। एडवर्ट मीन्स क्या होता है, संकेत करना, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे याद करोगे एडवर्ड को, टालना, ठीक है। वो क्या करता था कि अपनी गलतियों कहता था कि मेरे नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, मेरे यार दोस्त मुझे क्या करते हैं, पिला देते हैं, ठीक है। वो संकेत से मुझे बुला लेते हैं और मुझे क्या करते हैं, एवर्ट, एडवर्ट करते हैं। एडवर्ट मीन्स होता है संकेत करना, वो संकेत करके मुझे बुलाते हैं, ठीक है, और मुझे वो क्या करते हैं, पिला देते हैं। अपनी खुद को गलती को दोष नहीं दे रहा, क्या कर रहा है वो, दूसरों को, अपने दोस्तों की गलती दे रहा कि वो मुझे एडवर्ट करते हैं। एडवर्ट मतलब संकेत करते हैं, संकेत करके मुझे बुला लेते हैं और क्या करते हैं, मुझे पिला देते हैं, ठीक है। एवर्ट करना, टालना। वो अपनी गलती खुद स्वीकार नहीं कर रहा, टाल रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। एस्पर्शन क्या होता है, एस्पर्शन मीन्स होता है दोषारोपण। वो अपनी गलतियों को खुद पे, ठीक है, खुद के ऊपर दोष नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, दूसरों, अपने दोस्तों पे वो दोषारोपण कर रहा है, एस्पर्शन कर रहा है, एस्पर्शन। जबकि उसकी अपनी खुद की इच्छा होती थी पीने के लिए। एस्पिरेशन मतलब होता है इच्छा, जबकि अली की अपनी खुद की मतलब इच्छा होती थी पीने की, वो खुद जाके पीता था। लेकिन अपनी जब डॉक्टर उससे पूछते तो अपनी गलतियों क्या करता है, दूसरों को, अपने दोस्तों पर थोप देता है, उनके ऊपर क्या करता है, दोषारोपण। अपने दोस्त को उनके ऊपर क्या करता है, मतलब लगा देता है, ठीक, उसे दोषारोपण कहते हैं। एस्पर्शन करना, एस्पर्शन मतलब होता है दोषारोपण करना। एस्पिरेशन मतलब इच्छा, जबकि उसकी अपनी खुद की क्या होती थी, इच्छा होती थी। जल्दी उसके यार दोस्त बुलाते नहीं थे, वो खुद जाके पी के आता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एवेंज। एवेंज मतलब होता है बदला लेना, और रिवेंज मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, ठीक है। एवेंज, एवेंज मतलब बदला लेना। तो उसको अगर गलती से भी पता चल जाता कि कोई व्यक्ति उसको कुछ बोला है या उसको कुछ कहा है, ठीक है, तो जब वो पी लेता था, वो क्या करता था, एवेंज करने लगता था, बदला लेने, या उनको जाके गाली देता था, उनसे झगड़ा करता था, ठीक है, तो एवेंज करने लगता था, बदला लेने लगता था, ठीक है, कि तुमने मुझे ऐसे कैसे बोला, ठीक है, ऐसा क्यों कहा, ठीक। रिवेंज, और रिवेंज हमने बताया कि रिवेंज मतलब होता है प्रतिशोध। और कोई पुरानी चीजें हैं, कोई पुरानी दुश्मनी है, ठीक है, उसकी वजह से अगर आपको कोई नुकसान है, आपके घर में किसी को कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, और उसको जानने के बाद आपके अंदर जो रिवेंज उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशोध कहते हैं, ठीक है। आप उसका बदला लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशोध लेना, ठीक। एल्यूड, एल्यूड मतलब होता है उल्लेख करना, ठीक है। अगर कोई आपको एल्यूड कर रहा है, ठीक है, या अगर आप ही कोई एल्यूड कर रहे हैं, तो एल्यूड करना मतलब उल्लेख करना, किसी चीज को बताना, किसी चीज को बताना, आप क्या करना, उसको उल्लेख करना। एल्यूड, ELUD, एल्यूड मतलब क्या होता है, बच निकलना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पुरानी चीजों का क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उल्लेख करते हैं, कोई चीज बताते हैं, तो उनके घर वाले, जो अली था, अली के घर वाले क्या करते थे, एल्यूड करते थे, उसके सामने हमेशा ये बातें करते थे। उल्लेख करना मतलब किसी चीज की बात करना, कि देखो वो शराब इतना ज्यादा पीता था जिसकी वजह से उसकी क्या हुई, डेथ हो गई, ठीक है, उसके लीवर खराब हो गए थे, मतलब इस तरीके की बातें उसके सामने बहुत करते थे। लेकिन जब वो देखता था अली कि बहुत सारे लोग उसके घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग, उसको लगता था कि अब ये लोग बात करेंगे, मुझे जो चार बातें मुझे सुनाएंगे, तो क्या करता था, धीरे से एल्यूड करता था। एल्यूड मतलब बच निकलना, उनसे बच के निकल के कहीं और चला जाता था, ठीक है। तो एल्यूड मीन्स होता है उल्लेख करना, और एल्यूड मीन्स होता है बच निकलना। जैसे ही ऑल मतलब सब, देखिए यहाँ पे कैसे लर्न करेंगे, ऑल प्लस ल्यूड या UDE, ठीक है, ऑल मतलब सब, उसके घर वाले सभी लोग क्या करते, जैसे उसको समझाते थे या उल्लेख करते थे, किसी और की बात बताते थे उसके सामने, ठीक है, कि शराब पीने से उसकी डेथ हुई या उसके लीवर खराब हुए, कैसे कैसे जो भी उसकी समस्याएं होती, जो भी बीमारियां होती, सब बताते थे उसके घर वाले। तो क्या करता था, वो सुनता नहीं था, धीरे से क्या करता था, एल्यूड, ठीक है। अब उसको लगता था कि घर वाले मुझे अब समझाएंगे, लेक्चर देंगे, तो अली क्या करता, धीरे से एल्यूड कर लेता था। एल्यूड मतलब होता है बच निकलना, वहां से बच के निकल लेता था, ठीक। ओरल मतलब होता है कान से संबंधित। ओरल मीन्स क्या होता है, कान से संबंधित। तो जो भी वो बातें सुनता था, समझता था, ठीक है,
तो उसको हम कह सकते हैं ओरल। ओरल मतलब क्या होता है, मौखिक। उसके घर वाले जो बातें उसको बताते थे, सुनाते थे, सब कैसी होती थी, ओरल होती है। अब कोई लिख के तो समझाएगा नहीं, तो उसके घर वाले जो भी बातें उसको समझाते थे, बताते थे, सब कैसी थी, ओरल होती थी, मौखिक होती थी। और सब क्या होती थी, ओरल मतलब होता है कान संबंधित, कानों से सुनने से संबंधित होती थी। ठीक है, उसको आप कान से ही सुन के समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी चीज से आप देख के, ठीक है, आप देख के नहीं समझ सकते हैं। ठीक, आप ऐसे ही आप उनकी बातों को, घर वाले की बातों को क्या करते हैं, आप उनको ओरल मतलब कि कान से संबंधित, कानों से सुन के ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि किस संबंध में बात की जा रही है। ठीक, एमेंड मतलब होता है संशोधन करना। एमेंड मतलब क्या होता है, संशोधन करना। और इमेंड मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना। ठीक है, अशुद्धियां निकाल देना। अगर अगर किसी चीज में कोई चीज मिलाया हुआ है या कोई चीज मिलावटी है, या फिर हम कह सकते हैं कोई अनाज अनाज कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी चीज है कि जो आपको लगता है कि हमको हानि पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, उसमें से वो चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, और अमेंड जो ऊपर का अमेंड दिया, संशोधन करना, ये तो पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि कोई बिल पास होती है, अगर उसमें कोई गलती है तो वहां पर उसमें हम क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या 25 आपको क्या होमवर्क पॉइंट बता दिया। पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ और 12 पढ़ा था, और इस क्लास में हमने 25 तक। तो क्लास नंबर 2 में जितने भी आपको होमवर्क पॉइंट थे, हमने क्या किया, आपको एक ट्रिक से या फिर अले, आप देख सकते हैं आज के टॉपिक में अले हमारा क्या मेन मेन यही समझ लीजिए, मेन व्यक्ति है हमारा ये है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने क्या किया, आपको सारा जितने भी यहाँ पे होमवर्क पॉइंट थे सब हमने बता दिया। ठीक है, अगर कोई भी अगर होमवर्क पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।